दोस्तों नमस्कार। करते हैं अपने अगले अध्याय का शुरुआत। डाकू अंगुलीमाल की प्रवजा। कौशल राज पसे नदी के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे। जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे अब वह गांव नहीं रहे, जो पहले नगर थे वो अब नगर नहीं रहे, जो पहले देहात थे अब देहात नहीं रहे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया था। एक समय जब भगवान बुद्ध स्वाथी में के जेतवा जेतवाराम में विहार कर रहे थे, उन्होंने डाकू उंगली माल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धार्मिक पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करके के बाद वह सिंहासन छोड़कर पातर जीवन धारण कर कर उंगली माल की खोज में निकल पड़े। उन्हें जाते देखकर ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ते चलने वाले राहगीर चिल्ला उठे, शर्मन, उस ओर मत जाओ, वह मार्ग में उंगली माल के पास ले जाएगा। अरे, जब 10, 20, 30 और 40 आदमी मिलकर भी उस मार्ग पर यात्रा करते थे तो भी वे उस डाकू के हाथ में पड़ जाते थे। लेकिन तथागत बिना किसी एक शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी और तीसरी बार भी उन्हें निकट के और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहाँ 10 से 50 तक की संख्या में स्त्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, यह शर्मन अकेला ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। डाकू ने शर्मन की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली और तीर तुनीर संभाले और तथागत के पीछे चल दिए। तथागत अपने स्वाभाविक गति से चलते बढ़ते जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह बड़ा अजीब और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि पूरी गति से भागते हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक हिरण को आगे पहुंचकर मैंने पकड़ सकता हूँ। अब मैं पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस शर्मन को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। वह बस रुक गया और उसे चिल्लाकर तथागत को रुकने के लिए कहा। जब दोनों मिले तो तथागत ने कहा, उंगलीमाल, मैं तो यहाँ तेरे लिए रुक गया हूँ। क्या अब तू भी पाप कर्मों करने का रुक जाएगा? मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ ताकि तू भी सत्य पथ की अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर इच्छाएं अभी मरी नहीं है। यदि तू उसे केवल एक अवसर देगा तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेगी। अंगुलीमान तथागत के वचन में वशीभूत हो गया और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। और अब जब उसकी पवित्र वाणी ने मुझे हमेशा के लिए पाप वृत्त होने के कह रही है, तो मैं इस दिशा में परीक्षण करने के तैयार हूँ, अंगुलीमान ने कहा। उसने अपने गले की पड़ी अंगुलियों की माला उतार कर एक गहरे खड्डे में फेंक दिया। तथागत के चरणों में गिरकर भिक्षु संग शामिल होने की याचना की। देवताओं और मनुष्य के शास्त्रा तथागत बोले, भिक्षु आ मेरा अनुसरण कर। और अंगुलीमान उस समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचरण बनाकर तथागत स्वाति के जेतवनाराम की ओर चल पड़े। ठीक उस समय राजा पसनदी के महल के आंगन में एक विशाल भीड़ चिल्ला चिल्लाकर राजा से कह रही थी कि तुमने जिस राजा को जीत उसी राजा में जो डाकू अंगुलीमान है, विनाश कर रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें घायल कर रहा है। घायल कर उन्हें मारे गए लोगों की उंगलियों काट कर उनकी माला पहनकर गले में पैर कर अपने शान से समझता है। महाराज, उसका दमन करें। पसी नदी ने उसे मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ देर कर सकने के असमर्थ रहा। एक दिन प्रातःकाल राजा पसंदी तथागत के दर्शन जैतून गए। तथागत ने कहा, राजन, क्या बात है?
क्या मगधराज सेनीय बिंबिसार के साथ कुछ विवाद है, अथवा वैशाली में लिच्छियों के साथ या अन्य आक्रमण शक्ति के साथ कोई समस्या है? भगवान, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलिमान नाम का एक डाकू रहता है। वह मेरे राज्य में उपद्रव मचा रहा है और मेरी प्रजा परेशान है, और मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा करने में मैं असमर्थ ही रहा हूँ। राजन, यदि आप देखें कि अंगुलिमान की दाढ़ी मूछ है, उसने कायस्थ वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह एक भिक्षु है। अब वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, वह न झूठ बोलता है, एक हारी है और सद्गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उसे कैसे व्यवहार करेंगे? भगवान, हाँ, या तो मैं उसका या उसे अभिवादन करूँगा, या उसके आगमन में खड़ा हो जाऊँगा, या उसके बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसके चीवर तथा भुक्खों के लिए आवश्यक अन्य अवस्था स्वीकार करने के लिए प्रयत्न करूँगा, अथवा मैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा और उसके हितों की देखभाल करूँगा, जिसका भी वह अधिकारी है। किंतु इतने दुष्ट और पतित को ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती है? उस समय वह आदरयुक्त भिक्षु अंगुलिमाल भगवान के प्रति के अति निकट बैठे थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यही अंगुलिमान। ऐसे में राजा चौंक कर गूंगी हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत खाओ, भयभीत न हो, यह भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हो गई और अंगुलिमान के पास आकर बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलिमाल हैं? हे राजन, उसने उत्तर दिया, आपके माता पिता का क्या गोत्र है? राजन, मेरा पिता गायक था और मेरी माता मैत्रेयी थी। गायक मैत्रेयी पुत्र प्रसन्न हो, मैं अब आपकी इच्छा पूरी करूँगा। उस समय अंगुलिमान ने व्रत ले लिया था और कि वह अरण्य में ही वास करेगा, भिक्षा पर निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और 3 चीवर भी पाशुकुलिक होंगे अथवा कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले कपड़ों को बने होंगे। यह कहकर उसने अपने 3 चीवर उसके पास है, राजा के निमंत्रण स्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान पास गया और अभिवादन करने के बाद एक और बैठ गया और बोला, राजन, ये आश्चर्य है और अद्भुत है कि आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, दांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। ये वही है जिन्हें मैं लाठी तलवार को वश नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने बिना किसी लाठी तलवार की वश कर लिया। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कार्य करना है। आप जिसमें सुविधा समझ करें। तब राजा पसी नदी अपने स्थान से उठ के अत्यंत विनम्र भाव के से भगवान का अभिवादन करके विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलिमान स्वाति की भिक्षा के लिए कर रहे थे, एक आदमी ने उसके सिर पर पत्थर फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा, तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उसके सिर पर रक्त धारा बहने लगी, भिक्षा टूट गया, फसल फट गए। ऐसी अवस्था में अंगुलिमान भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और समीप आकर बोला, अंगुलिमान, यह सब सहन कर। अंगुलिमान, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का धारण कर अंगुलिमान एक डाकू से धर्मचारी बन गए। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है और तरुण अवस्था में दुशासन में जाता है, वह बादलों में मुक्त चंद्रमा की तरह संसार को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु भी शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ पर ध्यान करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे उसी अनुसार आचरण करें। अंगुलिमान के रूप में डाकू के तौर पर रहता है, पतनोन्मुख था, मैं धारा के नीचे की ओर बह रहा था। तथागत ने मुझे जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलिमान के रूप में मैं खून से रंगे हाथों वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया। तो ये थी अंगुलिमान की कहानी। आप हमारी वीडियो देखें और बताएं कमेंट करके आपको हमारी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, हम उसके अनुसार अपनी नई वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।